बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम लीडरशिप के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और लीडरशिप के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेटा जी, जैसा कि आपसे थोड़ी सी पहले भी बात हो चुकी है इस बारे में कि लीडरशिप जो है उससे मुराद है कि ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत जिसके पास अली ये किसकी पीछे आवाज़ आ रही है? चेक करके बताता हूँ सर, मैं मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ अभी। चले कोई नहीं, अब मैंने भी सामने कर लिया, देख लेते हैं किसकी आवाज़ आ रही है। जी सर। मैं बेटा अब आप में से किसी के पीछे से आवाज़ आई, मैं अब सब की एब्सेंट लगाऊंगा इधर ही और क्लास में एंड कर दूंगा। ठीक है, ये आप अपने जहन में बिठा लें। सुनैर, सुनैर जी जी सर। यार जी सर। तुम म्यूट क्यों नहीं हो? सर म्यूट ही हूँ। अगर तुम म्यूट होते तो आवाज़ आ रही होती। नॉनसेंस। सर वो है। अब मैंने आपको म्यूट किया है। सारी क्लास का बेड़ा गर्क कर देते हैं आप लोग। आपको इतना पता नहीं है कि रिकॉर्डिंग करनी होती है, आप लोग बीच में आपकी नॉनसेंस ही खत्म नहीं होती। अली, ये राव तैमूर आपकी क्लास का स्टूडेंट है? जी सर, हमारी क्लास का स्टूडेंट है, 68 रोल नंबर है इसका। बेटा जी, ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं लीडरशिप की। जैसे आपसे पहले भी एक दफ़ा शेयर कर चुका हूँ कि लीडरशिप के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए इन्फ्लुएंस करने की, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की अपने फॉलोअर्स को। तो हम कह सकते हैं कि जी इफ़ यू हैव सच काइंड ऑफ एबिलिटीज, दैट पर्सन कैन बी called as a leader. These definitions are obviously not given by any layman, but from the people who have done extensive research on this topic. Leadership is the inspiration and mobilization of others to undertake collective action in pursuit of the common good, which mean any person who has the ability to inspire, motivate, and undertake collective action for achieving common goal uh, for organization, for society, that person is called leader. And leaders' influence will turn on their own qualities of character, expertise, prestige, intelligence, charm, and credibility, but these will have little impact unless they engage the relevant needs and motivation of the person being influenced. ये डिफरेंट ऑथर्स हैं जिनके नाम आपके सामने नीचे शो हो रहे हैं, ये उन्होंने लीडरशिप की डेफिनेशंस दी हैं। But often people confuse leaders with the management. लीडरशिप और मैनेजर को लोग कहते हैं ये सेम चीज़ है, या लीडरशिप या मैनेजमेंट जो है ना वो दोनों सेम चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है। लीडरशिप से मुराद वो लोग हैं जिनके पास इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी होती है, इन्फ्लुएंस करने की, लोगों के रवैये को बदलने की, इन्फ्लुएंसिंग एंड चेंजिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल। वेयर एज मैनेजमेंट जो है उसके पास पावर होती है स्टीवर्डशिप की एंड अकाउंटेबिलिटी की। स्टीवर्डशिप है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को मैनेज करना। यहाँ पे जो बुनियादी फ़र्क है बेटा लीडर्स में और मैनेजमेंट में, आप ये नीचे सारे डिफरेंसेस देखते जाएं
तो फोर्थ वन है मैनेजिंग पीपल और मैनेजिंग रिसोर्सेज है मैनेजमेंट के अंडर। लीडरशिप हमेशा फोकस करती है लोगों पे, मैनेजमेंट फोकस करती है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज पे। वापस आते हैं तीसरे पे, देखें इंस्पायरिंग अ विजन एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान्स इन मैनेजमेंट। जो लीडर है वो इंस्पायर करता है विजन के थ्रू, जबकि मैनेजमेंट प्लान पे फोकस करती है। फिफ्थ वन है अंडरस्टैंडिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस। लीडर्स अंडरस्टैंड देयर पावर्स एंड इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर्स, whereas मैनेजर फोकसेस ऑन प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग। इस तरह के फंक्शंस पे वो फोकस करते हैं। Next bit है putting people first. Leaders always, if someone who does not put his people first or follower उनके कंसर्न को पहले नहीं रखते तो वो लीडर नहीं है। मैनेजमेंट ऑलवेज पुट कस्टमर फर्स्ट। ये बेटा जी कुछ डिफरेंसेस हैं। ये अब्दुल हफीज साहब बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, आई डोंट नो इनको क्या इशू है। यही डिफरेंसेस बेटा जी यहाँ पे वहाँ पे लीडरशिप और मैनेजमेंट के बताएंगे, यहाँ पे आपके सामने इस पेज के ऊपर जरा ज्यादा डिटेल से उनको लीडर और मैनेजर के हवाले से बताया गया है कि जो ये देखें लीडर जो है वो करता है motivating, influencing and changing behavior of the people or followers, whereas manager focuses on stewardship, directing and being held accountable for resources. तो ये similarly leader has being a charismatic ability, being conscious, being visionary, planning, organizing, directing and controlling. Leader focuses on understanding and using power and influence of the people on the people, whereas manager focuses on using authority, understanding and responsibility. तो इस तरह बेटा जी ये मैनेजमेंट के हवाले से और लीडर्स के हवाले से डिफरेंसेस है। नेक्स्ट बेटा डाइवर्सिटी है। लीडर्स जो है वो डाइवर्स आइडियाज को, डाइवर्स पीपल्स को लोग जो होते हैं बैकग्राउंड के, डाइवर्स बैकग्राउंड के, उनको साथ लेके चलते हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है और वो डिसाइसिवली चीज़ों को फैसला करने के अंदर उनके अंदर सलाहियत होती है। और मैनेजर जो हैं ये हमजा लियाज साहब बार बार, ओए अपना अली ये एक ही है हमजा लियाज, ये कौन है ये? सर ये क्लास का ही है हमजा लियास। इसको क्या टाइम से आया करे। अच्छा जी, पुटिंग पीपल फर्स्ट। ये जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया, लीडर बेटा हमेशा अपने जो होते हैं लोग, उनकी प्रायोरिटी वो लोग होते हैं, उनके कंसर्न होते हैं फॉलोअर्स के। जबकि जो मैनेजर होते हैं वो हमेशा कस्टमर की केयर करते हैं कि एम्प्लॉइज जो हैं ये जो जैसे मर्जी हो जाए उनको कस्टमर को सर्व करना है बस। लीडर कैन मेक मिस्टेक्स। ये वालिद साहब के मुंह पे लाइन किसने लगाई है? लीडर कैन मेक मिस्टेक, they choose the wrong goal, direction or inspiration due to incompetence or bad intention. They overload or they are unable to deliver or implement the vision due to incompetence or lack of follow through commitment. लीडर बेटा इस तरह की मिस्टेक कर सकते हैं, इसकी नोयत ऐसी हो सकती है बेटा, लीडर जो मिस्टेक करता है उसका खमियाजा उसके सारे फॉलोअर्स को भुगतना पड़ता है। मैनेजर कैन मेक मिस्टेक व्हेन दे फेल टू ग्रास्प द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीपल एज दे। ये अरीब अरीब कौन है भाई? सर ये भी क्लास का लड़का है, अरीब इकबाल इसका नाम है। Manager make mistake, they understand, they fail to grasp the importance of the people as the key resources. बेटा किसी इदारे से अगर कोई कामयाब और काम करने वाला और अच्छा आदमी अगर छोड़ के चला जाए मैनेजर की नालायकी की वजह से,
क्योंकि मैनेजर हमेशा प्रोडक्ट पे और कस्टमर पे फोकस करते हैं, तो ये मिस्टेक होती है। दे अंडर लीड, दे ट्रीट पीपल लाइक अदर रिसोर्सेज नंबर। इंसान को रिसोर्सेज की जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंसान फीलिंग्स वाला होता है, इमोशंस वाला होता है, इंसान को अदर रिसोर्सेज की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। मैनेजर ये बात सम टाइम अंडरस्टैंड नहीं करते। ये उनकी मिस्टेक्स जो उन्होंने बताई हुई हैं। नेक्स्ट बेटा ये है, ये देखें, अब ऐसा नहीं है कि कोई लीडर मैनेजर नहीं अच्छा नहीं हो सकता या मैनेजर अच्छा लीडर नहीं हो सकता। अगर ये दोनों क्वालिटीज इंटरसेक्शन कर जाएं, यानी कि लीडर के अंदर मैनेजर की क्वालिटीज भी हों, मैनेजर की के पास लीडर की क्वालिटी भी हो, तो उसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ हाई परफॉर्मेंस। ऐसा इंसान जिसके अंदर दोनों खूबियां मौजूद हों, तो वो अच्छा लीडर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप ना? लीडर के अंदर इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है पीपल को। मैनेज पीपल आर डिसाइसिव, क्रिएट विजन। मैनेजर आर अकाउंटेबल, एग्जीक्यूट। मैनेजर रिसोर्सेज, प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल। अब बेटा जी लीडरशिप की ट्रेट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए? तो लीडरशिप की ट्रेट्स के बारे में ये डिफरेंट थेरीज हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जिनमें कहा गया है सबसे पहले ग्रेट मैन अप्रोच, अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई रिलेटिवली स्टेबल enduring dispositional attributes that leaders possess. Implicit leadership theory believes about how leaders should behave and should do for their followers. Emotional intelligence, ability to manage oneself and one's relationship in mature and constructive way. ये बड़ा डिफरेंट अप्रोचेस हैं लीडरशिप के बारे में। अब जी बेटा जी की पॉजिटिव लीडरशिप ट्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, these positive traits should be there in the leadership: intelligence, self-confidence, determination, honesty, integrity, sociability, extroversion, consciousness, conscientiousness, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इंटेलिजेंट होना चाहिए लीडर को, खुद एतमादी उसके अंदर होनी चाहिए, जहीन होना चाहिए, इरादा उसका पुख्ता होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लोगों के साथ घुलने मिलने वाला, सोशल होने वाला, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, एक्सट्रोवर्टेड होना चाहिए। उसको अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉब्लम मसाइल को समझने की और उनको हल करने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। लास्ट पर हम बात करने लगे हैं लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर। लीडरशिप स्टाइल क्या, कितने तरह के हैं जी? ऑटोक्रेटिक है, कंसल्टेटिव है, लेसेस फेयर है। ऑटोक्रेट है ऐसा बंदा जो ना अथॉरिटी शेयर करता है, ना डिसीजन मेकिंग पावर शेयर करता है। कंसल्टेटिव लीडरशिप वो होता है जो बेटा अपना शेयर करता है, पावर भी और अथॉरिटी भी और डिसीजन मेकिंग पावर भी। कंसल्टेटिव लीडर जो है वो बेटा ये सारी चीज़ें शेयर करता है, ऑटोक्रेटिक बंदा कोई चीज़ शेयर नहीं करता। लेसेस फेयर का मतलब होता है जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं अथॉरिटी दे दो, सबॉर्डिनेट को वो करें ना करें उनकी मर्जी, पीछे बैठ के देखते रहो आराम से उसके। लेट द थिंग्स बी द वे दे आर, लेट द थिंग्स हैपन, जिस तरह मर्जी सबॉर्डिनेट काम करते रहे, लीस्ट बॉदर्ड बंदा हो जाता है। फिर है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। बेटा जी ऐसे लीडरशिप स्टाइल जिसमें रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, बस रिजिड। मैनिपुलेटिव लीडरशिप स्टाइल है, यस दे बिलीव दैट एम्प्लॉयज शुड बी मैनिपुलेटेड टू गेट देम बिहेव, कि एम्प्लॉयज को मैनिपुलेट करके, सबऑर्डिनेट को मैनिपुलेट करके उनसे आप काम ले सकते हैं। ये ऐसी अप्रोच होती है। एक्सपर्ट लीडरशिप, जहाँ लीडर के पास कोई खास नॉलेज हो, कोई खास स्किल्स हो, तो उन सलाहियतों की बुनियाद पर अगर वो अपने फॉलोअर्स को लीड कर रहा है तो उसको एक्सपर्ट लीडरशिप कहते हैं। अब बेटा जी फाइनल जो आपने पढ़े हुए हैं ये रोल्स मैनेजमेंट की किताब के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, के मैनेजरियल रोल और एक्टिविटीज, तो ये वही रोल्स हैं। मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर आप बाद में पूछना चाहें कुछ पूछ सकते हैं।
सिर्फ एक नज़र हम देख लेते हैं इनको। इंटरपर्सनल रोल है, उसमें फिगर हेड है, लीडर है, लाइजन है, ठीक है, और इंफॉर्मेशनल है, मॉनिटर, डिसिमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, डिसीजन रोल, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बर्स हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। ये बेटा वो रोल हैं जो मैनेजर और लीडर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आप एक्टिविटीज परफॉर्म बाय मैनेजर, मैनेजर कौन से काम करते हैं अभी? कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग, यानी कि इंफॉर्मेशन देना, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के रोल्स को प्ले करना, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन जो रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के उनको मैनेज करना, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर नेटवर्किंग करना। ये बेटा जी आज का हमारा लेक्चर था। और इफ़ यू हैव एनी question now regarding our this lecture, so you are more than welcome to ask